भारतीय जनता पार्टी अंबाला लोकसभा प्रभारी एवं पूर्व विधायक प्रदेश महामंत्री रहे डॉक्टर पवन सैनी ने दावा किया है कि प्रदेश की 10 सीटों पर भाजपा भारी मतों से जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र के सभी हलकों में भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया को जनता का भरपूर आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। सभी भाजपा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिलकर बंतो कटारिया की जीत पक्की करने हेतु युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार चलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अंबाला में पीएम मोदी, राजनाथ सिंह जैसे पार्टी के बड़े नेता रैलियां कर सकते हैं। उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र को जनहितकारी बताते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी तंज कसा। डॉक्टर सैनी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। उन्होंने कहा कि अपने काम और योजनाओं के दम पर बीजेपी सरकार हैट्रिक लगाएगी। क्या बताएंगे आप अंबाला लोकसभा के प्रभारी क्या तैयारियां और कैसे चुनाव की रणनीति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है ना, वो पन्ना प्रमुख तक हरियाणा में जा चुका है और जो भी सारी योजनाएं हमारी चुनाव प्रबंधन समितियों की हमारी सब बैठकें हो चुकी हैं और हमारे उम्मीदवार 10 के 10 घोषित कर दिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने। और हमारी 9 में से 7 विधानसभाओं की रैलियां माननीय मुख्यमंत्री जी की हो चुकी हैं। 2 रैलियां बची हैं, 28 तारीख को पंचकुला में है और कल इसकी अंबाला कैंट इसके बाद है। और सभी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो है ना, हमारी जो प्रत्याशी है बहन बंतो कटारिया जी, वो सभी जगह जारी है। लोगों का भरपूर समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है और अभी जो है ना, आने वाले दिनों के अंदर हमारे जो प्रदेश की सरकार के अंदर जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों के भी कार्यक्रम अभी होने वाले हैं। पूरी लोकसभा के अंदर केंद्रीय नेतृत्व से हमारे राजनाथ सिंह जी का आना तय हुआ है और आने वाले दिनों के अंदर मोदी जी के अमित जी की रैलियां, बड़ी रैलियां होंगी। और मुझे लगता है केवल अंबाला लोकसभा क्षेत्र में हरियाणा की 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में कमल का फूल खिलेगा और मोदी जी को फिर से तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनने का काम जनता जनार्दन करेगी। अपने अपने मैनिफेस्टो जारी करते हैं सभी दलों में। कांग्रेस ने न्याय गारंटियां दी हैं युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, और बीजेपी ने ज्ञान, गरीब, यूथ, अन्नदाता और राष्ट्र की बात की है। क्या देखिए, कांग्रेस की गारंटी जो है देश की जनता जानती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी कहा था, मैं 100 रुपए भेजता हूँ, 15 रुपए उस नीचे पहुंचते हैं। और जो डेवलपमेंट के काम देखे हैं, राजस्थान में पिछली बार कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने कर्जे माफ करने की बात की थी, किसी का एक पैसा माफ नहीं हुआ। हजारों की संख्या के अंदर किसानों ने आत्महत्या की है। पंजाब इसमें हिमाचल के अंदर जो है इन्होंने दावा किया था हम इस प्रकार से पैसे देंगे। ये केवल जो है ना, ये मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं और ये केवल घोषणा कर रहे हैं। इनका पूरे प्रदेश और देश की जनता जानती है इनकी गारंटी को। अगर देश के अंदर कोई गारंटी है, पूरे विश्व के अंदर जो उनकी गारंटी को मानते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी गारंटी है। जो कहा वो तो किया ही है, लेकिन जो नहीं भी कहा उसको भी पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वो केवल थोथला है और बिल्कुल उसका कोई वजूद नहीं है। पूरे देश और प्रदेश की जनता जानती है। 2 डिजिट के अंदर भी उनको डर लग रहा है 40-45 फिर से उनके सांसद बनेंगे नहीं बनेंगे। और पूरे देश की सभी ऐसी विपक्षी पार्टियां जिनका भ्रष्टाचार में कोई जेल में है, कोई बेल पे है और जिनको डर है भी जेल में न चले जाए, सारे इकट्ठे हो रहे हैं। लोग पूरे किन्हीं प्रदेशों में तो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं जो है ना इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में कहीं कुछ है, पंजाब में कहीं कुछ है। वो केवल अपने डर के कारण वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे देश और दुनिया का, हिंदुस्तान की अस्मिता का डंका जिन्होंने बजाया है, देश का अस्तित्व जिन्होंने जो ना बचाने का काम किया, देश की साख बढ़ाने का काम किया है, इसलिए देश की जनता कांग्रेस के और इस इंडी गठबंधन के खोखले दांव पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। उनको विश्वास है तो मोदी जी को पूरी व्यवस्था है और मोदी है तो मुमकिन है। तो फिर से तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनाने के लिए देश का मतदाता उत्सुक है।